राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। इन अनमोलित शब्दों को सार्थक सिद्ध करते हुए अडॉप्ट मैनेजमेंट समिति एवं अर्पण फाउंडेशन के तत्वाधान में संस्था ने पारा बीबी खेड़ा में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जहां हजारों की तादाद में लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी और हनुमान जी की वेशभूषा में सज धज कर बच्चों ने इस शोभा यात्रा की रौनक को और भी बढ़ा दी। बच्चे बड़े सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही नारा था, जय श्री राम जय श्री राम। 500 वर्षों के अथक प्रयास के बाद प्रभु श्री राम अपने निवास में विराजमान होने जा रहे हैं। यह ऐतिहासिक पल एक यादगार पल है, जहां एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य उद्घाटन होगा, वहीं संस्था ने अखंड रामायण का पाठ भी करवाना शुरू कर दिया है, जिसका समापन 22 जनवरी को विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दीप उत्सव भी प्रज्वलित की जाएगी। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं को सम्मानित भी किया गया। संस्था अडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी की संस्थापिका शशि सिंह एवं अर्पण फाउंडेशन के अध्यक्ष पार्वती द्वारा 2 दिवसीय चलने वाले इस कार्यक्रम के बारे में बताया। शोभा यात्रा के बाद गणेश वंदना की गई, तत्पश्चात अखंड रामायण का पाठ शुरू किया गया। कल जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, तब तक रामायण का पाठ समाप्त होने के उपरांत हवन इत्यादि करने के बाद भंडारे का भी वितरण किया जाएगा। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कल श्री राम जी की होने वाली है, उसको लेकर क्या क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को। मैं कामिनी मिश्रा हूँ और ये अडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल है, जिसके लिए आज से ही रामायण का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर अखंड रामायण बैठेगी, जिसको कल पूर्ण किया जाएगा और उसके बाद पूजा पाठ का पूरा कार्यक्रम यहाँ पे रखा जाएगा। और आरती जी और शशि जी के पूरी मेहनत इसमें साथ देगी और उसी मेहनत से ही ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ये सोसाइटी पहले भी ऐसे अच्छे कार्यक्रम हमारी सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए करती रहती है, तो इस वजह से हम सभी को इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और सभी को अपना सहयोग देना चाहिए। जिस तरह से बच्चों ने सहयोग किया, बच्चे क्या क्या बने? बच्चे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता बजरंगबली जी सभी बनकर तैयार हुए हैं। सुबह से इतनी ठंडे मौसम में भी बच्चे इस तरह के कपड़ों में ड्रेसिंग सेंस में रेडी होकर के आए हैं। ये बच्चों की तरफ से बहुत मेहनत का काम है कि वो सुबह से इतनी ठंड में बैठे हैं। अब तो शायद भूखे भी हो गए होंगे, हमारे भगवान इस समय भूखे भी हैं, तो हमें ज़्यादा बातें करने के पहले उनको कुछ खाने को देना चाहिए उनका भोग लगाना चाहिए। जी। देखिए, मेरा संदेश बस केवल इतना ही रहेगा कि जैसे कि भगवान श्री राम को कल अपने मंदिर में पूर्ण स्थान मिल जाएगा, उसी तरह से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि हमारा जो हिंदू समाज है उस सबको एक होकर धर्म को पूरा एक होकर के जातियों में ना बट करके एक सोच के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं जो कल श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको लेकर कितने उत्साहित आप लोग? क्या कर रहे हैं? ये मत पूछिए कितने उत्साहित, इतने उत्साहित है कि हम अपने शब्दों में बता नहीं सकते। जब सुबह हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली तो ऐसा लगा कि इतनी ठंड है कौन आएगा, लेकिन देखते देखते जैसे जैसे शोभा यात्रा बढ़ती गई, हजारों के लोग रास्तों में लोग जुड़ते गए चलते, जबकि कॉलोनी के अंदर ही हम लोग यहाँ से शुरू किए और पारा कॉलोनी से घूमते हुए पारा थाने तक गए, फिर उधर से वापिस ये पंडाल पे आ गए और काफी लोग साथ साथ जुड़ते गए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते लोगों की खुशी का ठिकाना क्या था। रास्ते में रोक के वहाँ पर चाय कॉफी और बच्चों के लिए मिठाई लड्डू वगैरह चिप्स वगैरह लोगों ने अपनी तरफ से लोगों को रोक के किया, पूजा करने लगे। इस तरीके से मतलब देखते बनना था कि लोगों की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। आज से कल तक आपकी संस्था द्वारा यहाँ पे किस तरह के और कार्यक्रम किए जाएंगे? देखिए, आज जैसे आपने देखा कि सुबह हम लोग ने शोभा यात्रा निकाली, शोभा यात्रा के उपरांत अब रामायण हमारी शुरू हो चुकी है और साथ में ही सम्मान समारोह भी हो रहा है। जिन लोगों ने भी हमारी संस्था को सहयोग किया है तो उनको राम दरबार देके हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद रात भर तो चलेगा ही और सुबह फिर जब रामायण खत्म होगी दिन में, उसके बाद हवन वगैरह होगा और हवन के बाद फिर वही भंडारा प्रसाद वगैरह सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। भंडारे का फिर व्यवस्था योगिनी जी ने की है। उसके बाद दीप उत्सव का कार्यक्रम होगा। आपकी संस्था द्वारा यहाँ पे अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है, कल भी कुछ तरह कार्यक्रम किया है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे आप? इस अवसर पर यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार का उत्सव इस समय मनाया जा रहा है पूरे देश में, न केवल मतलब हम ये कहेंगे लखनऊ में यूपी में, बल्कि पूरे देश में ही, और तो बस ऐसे ही चलते रहना चाहिए। सनातन के संस्था के द्वारा तो होते ही रहेंगे जो होंगे। उसके अलावा सभी लोगों से भी यही अपील है
कि सनातन की महिमा को समझे, उसके महत्व को समझे, और अगर हमें सही रास्ते पे चलना है तो धर्म का सहारा लेना होगा, और जो धर्म के रास्ते पर चलता है वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है। तो समाज में अगर हमें सदाचार लाना है, अच्छे लोगों के अच्छे विचार से प्रभावित रहना है, तो इस तरह के कार्यक्रम का होना बहुत ही आवश्यक है। अयोध्या में श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और आपके क्षेत्र में भी रामायण का पठन पाठन किया जा रहा है। जी जी। आपके क्षेत्र में जिस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, क्या लगता है किस तरह से आप लोग राम का आह्वान कर रहे हैं? बहुत बहुत हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इतने वर्षों बाद जो राम मंदिर भव्य तरीके से बनके तैयार हुआ है, हम लोग भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। अपने सफाई कर्मचारियों से, सुपरवाइजरों से बोल रखा है, क्षेत्र में हमारे वार्ड में जितने मंदिर हों, हर मंदिर में सफाई चूना उसकी व्यवस्था, साफ सफाई करा रहे हैं। और जगह जगह पे इसी तरह कार्यक्रम हो रहे हैं। आखंड रामायण पाठ के कार्यक्रम हो रहे हैं। एक तो यहाँ हो रहा है पुराने पाराथाने मंदिर के पास, महासूड़ी मंदिर के पास, उसमें भी करा रहे हैं। और क्षेत्र में कई जगहों पे अभी शोभा यात्रा में भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। तो इसी तरह पूरे क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे मंदिरों पे हो रहे हैं। अधिक से अधिक ज़्यादा पूरा प्रयास कर रहे हैं हम कि हर जगह पे पहुंच जाएं, जहां जहां पे लोगों ने बुलवाया है। मौसम के हिसाब से क्या तैयारियां की गई हैं? क्या अलाव की व्यवस्था की गई? अलाव की व्यवस्था अभी तो चौराहों पे लकड़ी हम गिरवाते थे, लेकिन उन चौराहों पे आज हम सोच रहे हैं ना गिरवा के, जहां जहां पे जिन जिन मंदिरों पे कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां जहां स्थानों पे कार्यक्रम हो रहे हैं, आज हम वहां पे लकड़ी गिरवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।